शाम का वक्त था। दिल्ली के राजेंद्र नगर की गलियों में हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी। छोटे छोटे रूम्स में बैठकर सैकड़ों स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। वही भीड़, वही किताबें, वही टेबल लैंप की पीली रोशनी। और उन्हीं में से एक था उदित। उसके कमरे की दीवारों पर स्टिकी नोट्स चिपके हुए थे। टारगेट प्रीलिम्स, स्टे फोकस्ड, डोंट क्विट। लेकिन खुद उदित को लगता था जैसे ये सब खाली शब्द हैं। पिछले 2 साल से वह यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहा था। सुबह उठते ही चाय के साथ टेंशन पीता था और रात को सोते सोते खुद से पूछता, क्या मैं कभी क्लियर कर पाऊंगा। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन अब थकान ज्यादा थी। परिवार के ताने, दोस्तों की शादियों में जाना बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली। फिर भी कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था। कभी लगता कि याद किया सब दिमाग में है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब धुंधला। उसे लगता शायद मैं ही बेकार हूं। उसी रात थकान में उसने यूट्यूब खोला। एक वीडियो चल रहा था, हाउ टू लर्न इफेक्टिवली, मेक इट स्टिक। वो वीडियो में किसी ने एक बुक के बारे में बताया, मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। उदित को लगा फिर वही सेल्फ हेल्प, लेकिन अंदर कुछ था जो उसे खींच रहा था। उसने उसी वक्त बुक मंगवा ली। 2 दिन बाद बुक उसके हाथ में थी। पहली ही लाइन पढ़कर लगा, ये तो मेरी ही कहानी है। बुक कहती थी लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन सीखना कैसे है ये नहीं जानते। याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है दिमाग को स्ट्रगल करने देना। लर्निंग दैट्स हार्डर स्टिक्स लॉन्गर। उदित ने सोचा शायद यही मेरी कमी थी, मैं सिर्फ रट रहा था। पहली रात उसने बुक के कुछ पन्ने पढ़े और पहली बार महसूस किया कि मेरी पढ़ाई गलत रास्ते पर थी। उसने अपनी कॉपी में लिखा, अब से मैं सीखूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा नहीं। अगली सुबह उसने अपने पुराने नोट्स उठाए। पहले वो एक चैप्टर पढ़कर उसे बार बार रिवाइज करता था। बुक ने बताया रिट्रीवल प्रैक्टिस करो, मतलब नोट्स देखे बिना सवाल पूछो, खुद से लिखो, टेस्ट दो। उस दिन उदित ने GS1 का एक टॉपिक पढ़ा और फिर किताब बंद करके खुद से लिखना शुरू किया। क्या याद है, शुरुआत में कुछ नहीं आया, पसीना आ गया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया जितना दिमाग पर दबाव डाल रहा हूं उतना याद पक्का हो रहा है। उस शाम उसने सोचा आज कुछ अलग किया। पहले डर लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि दिमाग काम कर रहा है। ये मेक इट स्टिक का पहला सबक था। रात को उसने सोचा मैं अब भी क्यों फेल होता हूं। जवाब था मैं सब कुछ एक ही बार में ठूंसता हूं। बुक ने कहा स्पेस रेपिटेशन, यानी चीजों को टाइम गैप में दोहराओ। उदित ने कैलेंडर बनाया, डे 1 पढ़ाई, डे 3 रिवीजन, डे 7 रिवीजन। उसने एक छोटा ऐप डाउनलोड किया और अपना टाइम टेबल उसी में डाला। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन उसने नोट किया कि जब तीसरे दिन दोबारा पढ़ता हूं तो टॉपिक और क्लियर लगता है। तीसरे हफ्ते तक उदित को फर्क दिखने लगा। जीएस के टॉपिक अब दिमाग में बैठने लगे थे। वो अब लाइब्रेरी में भी अपने नोट्स बंद करके छोटे छोटे टेस्ट बनाता। दूसरों को लगता ये क्या कर रहा है, लेकिन उदित जानता था यही उसका नया हथियार है। बुक का तीसरा सबक आया, इंटरलीविंग। पहले वो पॉलिटी पूरा करता, फिर इकोनॉमी, फिर हिस्ट्री। बुक कहती है सब मिक्स करो, दिमाग को कंफ्यूजन में डालो ताकि वो मजबूत कनेक्शन बनाए। उदित ने अपनी रूटीन चेंज कर दी। अब वो 1 घंटे पॉलिटी, फिर आधा घंटा हिस्ट्री, फिर थोड़ी इकोनॉमी। शुरू में सिर घूमता था, लेकिन चौथे 5वें दिन उसे मजा आने लगा। उसे महसूस हुआ दिमाग पैटर्न पकड़ने लगा है। उसकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी बेहतर होने लगी। अब वो रोज रात को 15 मिनट जर्नल लिखता, आज क्या सीखा। ये एलैबोरेशन था। वो कहती है जो सीख रहे हो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। जब वो पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ता तो सोचता ये मेरी रोजमर्रा की खबरों में कैसे आता है। ऐसा करते करते उसका कंटेंट सिर्फ रटने लायक नहीं रहा, बल्कि समझ में आने लगा। एक शाम उसने मां को फोन किया। कई हफ्तों बाद आवाज में जोश था, मां मुझे लग रहा है अब मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूं। मां मुस्कुरा दी, बोली बेटा बस लगे रहो, सब ठीक होगा। उदित अब रात को देर तक किताबों में डूबा नहीं रहता था। उसकी पढ़ाई में डिसिप्लिन आया। उसने मोबाइल टाइम कम कर दिया, नींद फिक्स कर दी। उसने सोचना शुरू किया अब मैं सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं खुद को बदल रहा हूं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। तीसरे महीने जब उसने एक टेस्ट दिया तो स्कोर औसत ही था। पहले जैसा गुस्सा आने लगा। फिर उसने बुक का 5वां प्रिंसिपल याद किया, टेस्टिंग इजंट टू मेजर यू, इट्स टू इंप्रूव यू। उसने अपने मार्क्स देखकर एनालिसिस किया, कमजोरियों की लिस्ट बनाई और अगले हफ्ते उन्हीं पर फोकस किया। यह फीडबैक ड्रिवन लर्निंग था। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। पहले जो टॉपिक समझ नहीं आते थे अब आसान लगने लगे। पहले जो घबराहट होती थी अब वो एक गेम जैसी लगने लगी। उसकी नजर में यूपीएससी अब एक पहाड़ नहीं बल्कि एक सीढ़ी जैसा लगने लगा, जिसे वो एक एक स्टेप करके चढ़ सकता था। फिर भी रात को कभी कभी डर आ ही जाता था, अगर फिर फेल हुआ तो। ऐसे में वो बुक की आखिरी लाइन याद करता, एफर्टफुल लर्निंग चेंजेस द ब्रेन। उसे लगता मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हर बार जब मैं दिमाग को खींचता हूं मैं अपने दिमाग को बदल रहा हूं। उसने खुद को नए तरीके से देखना शुरू किया। मैं वो नहीं हूं जो 2 साल से फेल हो रहा है, मैं वो हूं जो सीखना सीख रहा है। यह सोच उसकी लीड। इस मोड़ तक उदित के जीवन में एक बदलाव साफ दिखने लगा। पहले वो रात को सिर पकड़कर बैठा रहता था, अब नोट्स बंद करके खुद से सवाल पूछता। पहले वो सब्जेक्ट पूरा करने के पीछे भागता था, अब उसे मिक्स करता था। पहले वो खुद को हारा हुआ मानता था, अब वो खुद को एक लर्नर मानने लगा था। यूपीएससी की वही किताबें अब उसे दुश्मन नहीं साथी लगने लगी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्सों में यह सफर और गहराता है। कैसे उदित इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह अपनी पढ़ाई और पर्सनल लाइफ में लागू करता है, कैसे उसके मार्क्स, माइंडसेट और मोटिवेशन सब बदल जाते हैं। लेकिन उस रात दिल्ली की ठंडी हवा में कमरे की छोटी सी टेबल लाइट के नीचे बैठा उदित पहली बार मुस्कुराया। उसने बुक बंद की और सोचा अब मैं मेक इट स्टिक करूंगा। सुबह की ठंडी हवा में जब उदित लाइब्रेरी पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। वही सीट, वही किताबें, वही लोग, लेकिन उसका दिमाग अब एक अलग मोड में था। उसने पिछली रात के नोट्स बंद करके खुद से सवाल पूछे और महसूस किया कि बिना देखे ही बहुत कुछ याद है। वह मुस्कुराया। सच में रिट्रीवल काम करता है, लेकिन अब उसे और गहराई में जाना था। मेक इट स्टिक की सीख अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन रही थी, पर उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक माइंडसेट है। उस दिन उदित ने तय किया कि वो हर टॉपिक को अपनी जिंदगी से जोड़ेगा। वो पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ रहा था, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले वो इसे रटता था, लेकिन अब उसने सोचा अगर मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा तो यह मेरे काम में कैसे आएगा। अगर मैं इसे न्यूज के किसी केस से जोड़ूं तो। ऐसा सोचते सोचते टॉपिक अपने आप गहराई में उतरने लगा।
ये इलैबोरेशन था। किताब कहती थी कि जब आप किसी जानकारी को अपने अनुभव, अपने सवालों या रियल वर्ल्ड से जोड़ते हैं तो वो दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। उसकी डायरी में नए पैटर्न बनने लगे। पहले वो सीधे नोट्स लिखता था, अब वो सवाल लिखता, क्यों, कैसे, अगर ऐसा हुआ तो। ये सवाल उसके दिमाग को एक्टिव रखते। पहले जो पढ़ाई एक सीधी लाइन थी, अब वो एक नेटवर्क जैसी बन गई थी। स्पेस रिवीजन ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था। तीसरे हफ्ते जब उसने वही टॉपिक दोबारा पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे पुराना दोस्त मिल गया हो। नोट्स याद करने की जगह वह दिमाग में फ्लैश कार्ड्स बना लेता। लाइब्रेरी के कोने में बैठे बैठे वह खुद से फुसफुसाता, व्हाट इज आर्टिकल 32, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और फिर खुद ही जवाब देता। दूसरे स्टूडेंट सोचते वह पागल हो गया है, लेकिन वह जानता था कि उसका दिमाग अब सच में मेक इट स्टिक कर रहा है। इंटरलीविंग की वजह से भी उसका दिमाग मजबूत हो रहा था। अब वह एक ही सब्जेक्ट में नहीं अटकता। 1 घंटे पॉलिटी, फिर आधा घंटा इकोनॉमी, फिर थोड़ी एनवायरमेंट। शुरू में कंफ्यूजन होती थी, लेकिन अब वह समझ गया था कि यह कंफ्यूजन ही उसके दिमाग को तेज कर रही है। यह जैसे किसी जिम में अलग अलग मशीनों पर वर्कआउट करने जैसा था, हर बार नया स्टिमुलस। धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ में भी बदलाव आने लगा। पहले वह दोस्तों से कट चुका था, अब वह हफ्ते में एक दिन शाम को अपने पुराने दोस्तों से फोन पर बात करता। उसने पाया कि जब वह पढ़ाई से अलग किसी और टॉपिक पर सोचता है तो दिमाग फ्रेश हो जाता है। यह स्पेसिंग ही उसका ब्रेक बन गई थी। एक दिन उसका रूममेट रवि बोला, यार तू पहले से अलग लग रहा है, पहले हमेशा टेंशन में रहता था, अब चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। उदित ने मुस्कुराकर कहा, मेक इट स्टिक पढ़ ले, तेरा भी बदल जाएगा। रवि हंस पड़ा, लेकिन उदित के लिए यह मजाक नहीं था, यह उसकी नई फिलॉसफी थी। उदित अब टेस्ट देने को लेकर डरता नहीं था। वो टेस्ट को अपनी कमियों को पकड़ने का टूल मानने लगा था। पहले वो कम मार्क्स आने पर खुद को गालियां देता था, अब वो एनालिसिस करता। गलती कहां हुई, सवाल क्यों गलत हुआ, क्या पैटर्न है, वो अपने नोट्स में लिखता। गलती सीख है। इसने उसका स्ट्रेस कम किया और उसकी एनालिटिकल स्किल बढ़ाई। उसने यह भी नोट किया कि जब वो किसी और को समझाता है तो खुद ज्यादा अच्छे से समझता है। उसने लाइब्रेरी में 2-3 दोस्तों के साथ एक छोटा ग्रुप बनाया। रोज एक टॉपिक चुनते और फिर सबको समझाते। ये इलैबोरेशन प्लस रिट्रीवल दोनों का मिश्रण था। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ा। रात को जब वो अपने कमरे में बैठता तो अब वो सिर्फ किताबें नहीं खोलता, वो मेडिटेशन करता, फिर 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखता। उसने पाया कि दिमाग शांत रखने से सीखना और भी आसान हो जाता है। किताब में लिखा था, अब वह नींद पूरी करता और सुबह उठकर दिमाग फ्रेश रखता। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे सक्सेस सिग्नल्स देखने शुरू किए। मॉक टेस्ट में स्कोर ऊपर जाने लगा। उसे याद था पहले GS2 के सवाल आते तो वह घबराता था, अब वह खुद को टेस्ट कर सकता था। वो महसूस कर रहा था कि उसके दिमाग की वायरिंग बदल रही है। ये वह पल था जब उसे लगा शायद मैं हारने वाला नहीं हूं, लेकिन सफर अभी भी आसान नहीं था। कभी कभी पुराने पैटर्न वापस आ जाते। वह खुद को पकड़ता, नहीं पुराने रास्ते पर नहीं जाना। वह मेक इट स्टिक के पन्ने पलटता और याद करता, डिजायरेबल डिफिकल्टीज। सीखना आसान नहीं होना चाहिए, मुश्किल में ही दिमाग मजबूत होता है। ये लाइन उसकी नई ताकत बन गई। उसके परिवार को भी फर्क महसूस हुआ। मां ने फोन पर कहा, बेटा तेरी आवाज में अब आत्मविश्वास है। पिता ने पहली बार पूछा, तू खुश तो है ना? उदित ने कहा, हाँ पापा, पहली बार लग रहा है मैं सही कर रहा हूं। वह अब यह भी सोचने लगा था कि चाहे यूपीएससी हो या कुछ और, यह सीखने का तरीका उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं, यह उसकी सोचने की आदत है। और उसी समय उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं सीख रहा हूं। लर्निंग इज माई सुपर पावर। यह लाइन हर सुबह उसे याद दिलाती कि यह सिर्फ किताबें नहीं, यह उसके दिमाग और उसकी जिंदगी को नया आकार दे रही है। उस रात जब वह किताब के अगले अध्याय पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अभी आधी है। अभी उसे इन प्रिंसिपल्स को और गहराई से अपनाना है, खुद को और ज्यादा चैलेंज करना है। लेकिन एक बात साफ थी, उदित अब वही लड़का नहीं था जो 2 साल से असफल हो रहा था। वह अब एक ऐसा इंसान था जो सीखना सीख रहा था। कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। बाहर सड़क पर चाय वाला आवाज लगा रहा था, कटिंग चाय। उदित ने अपनी कॉपी में आखिरी लाइन लिखी, कल एक नया दिन है, एक नया टेस्ट, और मैं तैयार हूं। सुबह की हल्की धूप उसके कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी। पिछली रात देर तक पढ़ने के बावजूद उदित तरोताजा उठा। उसके अंदर एक नई लय थी। अब उसके दिन का हर हिस्सा एक रिचुअल बन गया था। वह अपने कमरे को साफ रखता, कॉपी में दिन का प्लान लिखता और चाय के कप के साथ कल के नोट्स पर नजर डालता। पहले जो स्टडी रूटीन एक बोझ लगता था, अब वो एक चुनौती और खेल जैसा लगने लगा था। उसने महसूस किया कि किताब में जितना जोर रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेसिंग, इंटरलीविंग पर दिया गया है, उतना ही जोर रिफ्लेक्शन पर भी है। अब वह हर हफ्ते के अंत में बैठकर यह सोचता कि उसने क्या सीखा, क्या गलत किया और क्या सुधारा। वो अपनी डायरी में छोटे पैराग्राफ लिखता, इस हफ्ते मेरा सबसे बड़ा लेसन। यह आदत उसे अपने पैटर्न देखने में मदद करती। एक दिन वह लाइब्रेरी के बाहर बैठा था, नोट्स बंद करके खुद से पूछ रहा था, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तभी उसके सामने एक लड़की बैठी थी, नाम नेहा। वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हर वक्त खुद से सवाल क्यों करते हो? उदित ने हंसकर जवाब दिया, मेक इट स्टिक पढ़ी है, उसमें लिखा है यह तरीका दिमाग को एक्टिव करता है। नेहा ने सिर हिलाया, मैंने नहीं पढ़ी। उदित ने कहा, पढ़ लो, तुम्हारी पढ़ाई बदल जाएगी। यह पहली बार था जब उदित किसी और को अपनी नई सीख बता रहा था। उसने महसूस किया कि किसी को समझाते समय खुद की समझ और भी गहरी हो जाती है। वो नेहा को बताने लगा, देखो जब हम सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं दिमाग पैसिव रहता है, लेकिन जब हम खुद को टेस्ट करते हैं दिमाग कनेक्शंस बनाता है। ये कहते कहते उसे लगा कि वो खुद भी और ज्यादा क्लियर सोचने लगा है। अब वो हर बड़े टॉपिक के बाद एक छोटा मिनी टेस्ट बनाता। वो उसे दोस्तों के साथ शेयर करता। कभी रवि उसे टेस्ट देता, कभी वो रवि को। ये छोटे छोटे टेस्ट उनके ग्रुप में एक मजेदार एक्टिविटी बन गए। धीरे धीरे उस ग्रुप में 5 लोग हो गए और सबने मिलकर अपने अपने टॉपिक्स के क्विज तैयार करने शुरू कर दिए। ये कम्युनिटी लर्निंग उसका नया हथियार बन गया। उसकी पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस आने लगा। अब वो वीकेंड पर घर जाता तो सिर्फ तनाव नहीं ले जाता, वह माँ के साथ बैठकर बातें करता, पापा को अपने प्लान दिखाता। उसके अंदर एक आत्मविश्वास झलकने लगा था। माँ कहती, अब तुझे देखकर लगता है तू IAS बन सकता है। उदित मुस्कुराता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह भी पता था कि अभी रास्ता लंबा है। वह अक्सर बुक की एक लाइन याद करता, एफर्टफुल लर्निंग चेंजेस द ब्रेन। अब वह खुद को हर मुश्किल चीज में डालता।
अगर कोई टॉपिक उसे कठिन लगता वह उससे भागता नहीं बल्कि वही पहले उठाता। उसने नोट किया कि दिमाग को कंफर्टेबल बनाने से याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन उसे स्ट्रेच करने से वह मजबूत होता है। एक शाम वह लाइब्रेरी से लौटते समय पार्क में बैठ गया। उसके हाथ में बुक थी। उसने पढ़ा, लर्निंग इज डीपर एंड मोर ड्यूरेबल व्हेन इट्स एफर्टफुल। उसे लगा यह लाइन उसकी जिंदगी पर भी लागू होती है। उसने खुद से कहा, अगर जीवन आसान होता तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। अब उसने अपने रिवीजन पैटर्न को और एडवांस बना दिया था। वह अलग अलग दिनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के पुराने टेस्ट पेपर्स उठाता, बिना देखे हल करने की कोशिश करता। कभी फेल होता, कभी सही करता, लेकिन हर बार सीखता। उसने एक बड़ा चार्ट बनाया था। उसमें हर टॉपिक के साथ एक कॉलम रिट्रीवल स्कोर का था। वह धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ते देखता और मोटिवेट होता। उदित अब रोट मेमोराइजेशन की जगह कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग पर ध्यान देता। वह सोचता, अगर मैं ये टॉपिक किसी सामान्य इंसान को समझा सकूं तो मुझे पता है कि मैंने इसे सही सीखा है। ये सोच उसे न सिर्फ तैयारी में मदद करती बल्कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाती। नेहा और रवि भी अब उसकी सोच से प्रभावित हो गए थे। वे लोग मिलकर एक दूसरे को टॉपिक समझाते। कभी वे सवाल पूछते, अगर कल एग्जाम हो और यही टॉपिक आए तो हम इसे कैसे लिखेंगे। ये एक्टिव लर्निंग उनके ग्रुप की पहचान बन गई। धीरे धीरे उदित के अंदर एक टीचर इंस्टिंक्ट पैदा होने लगी। वह अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं रहा था, वह एक ऐसा इंसान बन रहा था जो सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया समझता है। यह परिवर्तन उसकी पर्सनल लाइफ में भी झलकने लगा। अब वह दोस्तों की छोटी समस्याओं पर भी उन्हें टिप्स देता। रिट्रीवल प्रैक्टिस करो, स्पेस रेपिटेशन करो। वह जानता था कि अब भी असली इम्तिहान बाकी है, लेकिन अब उसकी नजर में यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं था। ये उसकी सोच, उसकी पेशेंस और उसकी लर्निंग कैपेसिटी की परीक्षा थी। वह हर दिन उठकर खुद को कहता, मैंने सीखना सीख लिया है, अब मैं कुछ भी सीख सकता हूं। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी। उसने सोचा, 2 साल पहले मैं किस हाल में था और अब मैं यहां हूं। मेरा दिमाग, मेरी आदतें सब बदल गए हैं। उसने बुक को उठाया और उसके आखिरी पन्नों में लिखा एक कोट दिखा, वी आर पोर जजेस ऑफ व्हेन वी आर लर्निंग वेल। उसे लगा यह लाइन उसकी पूरी जर्नी को समेट रही है। वह सोचने लगा, मैंने पहले जो आसान लगता था वही बेकार था, अब जो मुश्किल लगता है वही मेरी असली ताकत बना रहा है। उसने फिर अपनी डायरी में लिखा, मैं एक नया इंसान बन रहा हूं। ये यूपीएससी सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये मेरा रीबूट है। उसने पन्ना बंद किया और धीरे से मुस्कुराया। वह जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब असली खेल शुरू हो रहा है। उसने सोचा, अगले कुछ महीने मैं खुद को और चैलेंज करूंगा। कठिन टॉपिक पहले पढ़ूंगा, खुद से बेस्ट ज्यादा लूंगा और रोज एलैबोरेशन करूंगा। यह सब करने में तकलीफ होगी, लेकिन यही तकलीफ मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कमरे की टेबल लाइट की रोशनी में उदित की आंखों में एक नई चमक थी। उसने सोचा, अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें सीखना होगा। उसने अपने दिल में तय किया, अब मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये मेक इट स्टिक सिर्फ किताब नहीं, ये मेरी लाइफ का मोटो है। उस रात उसने अपने फोन के वॉलपेपर पर एक लाइन लिखी, रिट्रीवल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, एलैबोरेशन, टेस्टिंग। ये उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी रोज की प्रैक्टिस का मंत्र था। हर बार फोन देखते ही उसे याद आता कि वह अब पुराने उदित से अलग है। और इसी सोच के साथ उसने लैंप ऑफ कर दिया। खिड़की के बाहर शहर सो रहा था, लेकिन उदित के अंदर एक नया जागरण हो चुका था। वह अब न सिर्फ यूपीएससी के लिए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए तैयार हो रहा था। सर्दियों की एक सुबह, जब दिल्ली की गलियों में हल्का कोहरा था, उदित अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी मेज पर नोट्स फैले हुए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पहले वो किताबों के बीच घिरा हुआ महसूस करता था, अब वही किताबें उसके लिए रास्ता बना रही थीं। पिछले कुछ महीनों में उसने जो प्रैक्टिस की थी वो अब उसकी आदत बन चुकी थी। रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, ये सब अब किसी रूटीन की तरह हो गया था। उसने अपने फोन में देखा कि आज के लिए कौन से टॉपिक प्लान किए हैं। सुबह पॉलिटी, फिर करंट अफेयर्स, दोपहर में एनवायरनमेंट, शाम को मॉक टेस्ट। हर सेशन के बीच उसने छोटे ब्रेक रखे थे। ये स्पेसिंग था। उसने खुद से कहा, आज सब कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन यही कठिनाई मेरा एडवांटेज है। अब उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया था। पहले वो सिर्फ एग्जाम के डर में जीता था, अब वो क्यूरियोसिटी में जी रहा था। उसने किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय खुद से पूछना शुरू कर दिया था, व्हाई डज दिस मैटर? इसे असली जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है? ऐसा करते करते टॉपिक्स का मीनिंग गहरा होता गया। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी याददाश्त बेहतर हो गई। नेहा और रवि के साथ उसकी छोटी सी स्टडी सर्कल अब और भी मजबूत हो चुकी थी। वे तीनों रोज शाम को लाइब्रेरी के बाहर मिलते और एक दूसरे को क्विज देते। नेहा ने हंसते हुए कहा, तू तो बदल गया है उदित, पहले इतना इंट्रोवर्ट था, अब तू हमें पढ़ा भी रहा है। उदित मुस्कुराया, सीखना अकेले का काम नहीं है, शेयरिंग इज ऑल्सो लर्निंग। अब वह हर मॉक टेस्ट को एक लर्निंग लैब की तरह लेता। वह गलतियों पर हफ्ते भर काम करता। वह अपने गलत जवाबों को नोट्स में जोड़ता, फिर दोबारा रिट्रीवल करता। जब उसे लगता कि कोई टॉपिक कमजोर है, वह तुरंत स्पेस रिवीजन में डाल देता। ये साइकिल्स उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी पर्सनल लाइफ भी इस नए माइंडसेट से बदल रही थी। पहले वह हर असफलता को अपनी पहचान मानता था, अब वह उसे फीडबैक मानता था। वह माँ से फोन पर कहता, माँ, गलती का मतलब फेल होना नहीं है, गलती का मतलब सीखना है। माँ मुस्कुराती, अब तू सच में बड़ा हो गया है। कभी कभी रात को वह अपनी पुरानी डायरी पढ़ता जिसमें उसने लिखा था, मैं शायद इस एग्जाम के लायक नहीं हूं। आज वही लाइन पढ़कर वह मुस्कुराता। उसने महसूस किया कि किताब का सबसे बड़ा सबक सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, बल्कि माइंडसेट है। लर्निंग को स्ट्रगल की तरह नहीं, एडवेंचर की तरह लेना। एक दिन उसका पुराना दोस्त अमित मिलने आया। अमित ने कहा, यार, तूने 2 साल में कितना बदल लिया। पहले तू हर समय डरता था, अब तू काम है। उदित ने कहा, मेक इट स्टिक ने मुझे सिखाया कि डर और टेंशन सीखने में मदद नहीं करते, डेयरिंग और टेस्टिंग मदद करते हैं। अमित ने पूछा, सच में काम करता है क्या? उदित ने उसे अपने रिट्रीवल चार्ट्स दिखाए। अमित हैरान रह गया। उदित अब अपने आप को सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं मानता था, वह खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मानने लगा था। उसे लगने लगा था कि चाहे कोई भी एग्जाम हो या स्किल हो, वह उसे सीख सकता है क्योंकि उसे सीखने का तरीका पता चल गया है।
उसने सोचा, अगर ये एग्जाम क्लियर हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी मैं आज जो हूं 2 साल पहले के मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। इस माइंडसेट ने उसके डर को लगभग खत्म कर दिया। वह अब कठिन टॉपिक से भागता नहीं था, वह खुद को चैलेंजेस देता। एक दिन उसने सोचा, आज मैं पिछले साल का टफेस्ट क्वेश्चन पेपर हल करूंगा। उसने किया भी। शुरू में अटकता गया, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में उसने महसूस किया कि वह उतना बुरा नहीं था जितना वह सोचता था। यह उसका नया कॉन्फिडेंस था। उसने एक और आदत शुरू की, टीच बैक। हर हफ्ते वह कोई टॉपिक चुनता और अपने शब्दों में रिकॉर्डिंग बनाता। वह मानता कि वह किसी स्टूडेंट को समझा रहा है। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर उसे पता चलता कि कहां वह अनक्लियर है। यह उसकी सेल्फ टीचिंग बन गई। किताब में लिखा था, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज टू टीच। अब यह उसकी रूटीन का हिस्सा था। धीरे धीरे यह सब उसकी पर्सनैलिटी में उतरने लगा। वह अब जल्दी गुस्सा नहीं करता, असफलता में टूटता नहीं। वह अपने परिवार से बात करते समय भी काम रहता। वह जानता था कि उसका रियल कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि अपने पुराने वर्जन से है। इसी बीच यूपीएससी का प्रीलिम्स करीब आने लगा। जहां पहले उदित इस वक्त तक पैनिक कर जाता था, इस बार वह स्टेडी था। उसने अपने स्पेस रिवीजन के शेड्यूल के हिसाब से सब्जेक्ट्स कवर किए। उसने हर टॉपिक पर रिट्रीवल प्रैक्टिस की। उसने अपने दिमाग को इतना रेडी किया था कि एग्जाम हॉल में उसे घबराहट नहीं हुई। उसने महसूस किया कि मेक इट स्टिक के प्रिंसिपल्स अब उसके सबकॉन्शियस में आ गए हैं। अब उसे कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता था। रिट्रीवल करो, स्पेसिंग करो, ये सब ऑटोमेटिक बन गया था। ये उसी तरह था जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करके रिफ्लेक्स डेवलप कर लेता है। प्रीलिम्स के एक हफ्ते पहले उसने खुद को मिरर में देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, तू वो उदित नहीं है जो 2 साल पहले था। तूने खुद को रिवायर कर लिया है। अब जो होगा देख लेंगे। उस रात उसने अपने फोन पर एक मैसेज लिखा, कल का दिन नया होगा और मैं तैयार हूं। उसने लैंप ऑफ किया और पहली बार एग्जाम से पहले चैन की नींद सोई। सुबह जब वह एग्जाम सेंटर की तरफ जा रहा था, उसने अपने मन में रेपिटेशन किया, रिट्रीवल, स्पेसिंग, इंटरलीविंग, इलैबोरेशन, टेस्टिंग। ये उसके लिए किसी मंत्र की तरह था। वह मुस्कुराया। अब ये सब सिर्फ किताब के शब्द नहीं, मेरी जिंदगी के अनुभव है। उसके हाथ में एडमिट कार्ड था, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। वह जानता था कि चाहे पेपर आसान हो या मुश्किल, उसका दिमाग अब ट्रेंड है। वह सीखना सीख चुका है और यह सबसे बड़ी जीत है। उस पल उसने महसूस किया कि यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो स्ट्रगल में है, जो सीखना चाहता है लेकिन तरीका नहीं जानता। वह सोचने लगा, काश मैं यह सब अपने पुराने वर्जन को बता पाता। एग्जाम हॉल के गेट पर खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा। हल्की धूप, हल्की हवा और उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस। उसने खुद से कहा, मेक इट स्टिक सिर्फ किताब नहीं, यह मेरा नया माइंडसेट है। उसने गहरी सांस ली और हॉल के अंदर चला गया। परीक्षा का दिन बीत चुका था। दिल्ली की वही भीड़, वही ट्रैफिक, वही शोर, लेकिन उदित के अंदर कुछ और ही शांति थी। जब वह बस में बैठकर घर लौट रहा था, उसने महसूस किया कि इस बार उसके भीतर डर नहीं था बल्कि एक सुकून था। उसने अपने नोट्स को देखा, मोबाइल में अपने स्पेस रिवीजन शेड्यूल्स को स्क्रॉल किया और मुस्कुराया। वह जानता था कि उसने इस बार सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ने का तरीका सीखा है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसने स्क्रीन पर अपना रोल नंबर डाला और एंटर दबाया। कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन फ्रीज हुई, फिर परिणाम सामने था। वह क्वालिफाइड हो चुका था। प्रीलिम्स क्लियर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ पास होने की खुशी नहीं है, यह खुद को बदलने की खुशी है। उसने फोन उठाया और मां को कॉल किया। मां ने जैसे ही सुना, उनकी आवाज कांप गई। बेटा, मुझे पता था तू कर लेगा। उदित ने जवाब दिया, मां, यह तो शुरुआत है, असली बदलाव मेरे अंदर हुआ है। नेहा और रवि भी खुश थे। उन्होंने कहा, यार तू तो बदल ही गया। पहले तू डरा गरा रहता था, अब तू खुद दूसरों को मोटिवेट कर रहा है। उदित ने हंसते हुए कहा, मेक इट स्टिक ने मुझे यह सिखाया कि लर्निंग कोई आइसोलेटेड चीज नहीं है। ये कम्युनिटी, ये माइंडसेट, ये रोज की छोटी हैबिट्स, सबका मेल है। उस शाम वह अपनी बिल्डिंग की छत पर गया। आसमान में हल्की शाम की लाली थी। उसने अपने कानों में ईयरफोन्स लगाए और अपने खुद के रिकॉर्ड किए हुए वॉइस नोट सुने। वे नोट्स जो उसने खुद के लिए बनाए थे। उसे लगा वह किसी और इंसान को सुन रहा है। उसकी आवाज में अब मजबूती थी, क्लैरिटी थी। उसे याद आया कैसे 2 साल पहले वह लगभग हार मान चुका था। यूपीएससी की मोटी किताबें, लगातार असफलताएं, परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसे तोड़ रहा था। लेकिन तभी उसे यह किताब मिली, मेक इट स्टिक। शुरू में उसे लगा यह भी एक और मोटिवेशनल किताब होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह किताब मोटिवेशन से ज्यादा साइंस है, एक साइंस ऑफ लर्निंग। और इस साइंस को अगर अपनाया जाए तो कोई भी टॉपिक, कोई भी स्किल मुश्किल नहीं रहती। उसने खुद से कहा, मैं चाहता हूं यह कहानी सिर्फ मेरी न रहे, यह हर उस एस्पिरेंट की हो जो हार मानने के कगार पर है। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपने नोट्स, अपनी लर्निंग टेक्निक्स और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगा। धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे, कमेंट करने लगे, उसे संदेश मिलने लगे, भाई आपने जो बताया वो सच में काम करता है। एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स के पन्नों को देखा जहां लिखा था, मैं शायद इस एग्जाम के लायक नहीं हूं। उसने उस पन्ने को पलटा और नई लाइन लिखी, मैं किसी भी एग्जाम के लिए लर्निंग के लायक हूं क्योंकि मैंने सीखने का तरीका सीख लिया है। उसके भीतर एक गहरी समझ बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि किताब के प्रिंसिपल सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं है, ये उसके रिश्तों, उसकी सेहत, उसके करियर, हर जगह काम आ सकते हैं। अब वह नई चीजें सीखने में डरता नहीं था। उसने गिटार सीखना शुरू कर दिया। उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके दोस्त कहते, तू पागल हो गया है क्या? और वह हंसता, नहीं, बस सीखने की आदत हो गई है। कुछ महीनों बाद जब मेंस की तैयारी शुरू हुई, वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट था। अब उसके लिए सिलेबस कोई डरावना पहाड़ नहीं था। उसने उसे छोटे छोटे चंक्स में बांटा, स्पेस रिवीजन में डाला, रिट्रीवल प्रैक्टिस किया, इंटरलीविंग किया। उसने हर बार खुद से पूछा, इस टॉपिक का असली मतलब क्या है? इससे कॉन्सेप्ट्स उसकी सोच में एम्बेड हो गए। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा तू इतना बदल गया है, पहले तू हर चीज में घबराता था, अब तू काम है, कैसे? उदित ने कहा, मां मैंने सीख लिया कि लर्निंग स्ट्रगल नहीं, एडवेंचर है। हर टेस्ट एक चैलेंज है, हर गलती एक फीडबैक है। यही माइंडसेट मेक इट स्टिक ने दिया है। उदित को अब यह भी समझ आ गया था कि इस जर्नी में सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी है। उसने कहा, डिसिप्लिन और सही स्ट्रैटेजी के बिना कुछ नहीं बदलता।
और मेक इट स्टिक की ब्यूटी यह है कि यह हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क बना देता है। उसने एक दिन अपने यूट्यूब चैनल पर पहली बार एक वीडियो अपलोड किया, कैसे मेक इट स्टिक ने मेरी यूपीएससी प्रेपरेशन बदल दी। वीडियो में उसने वही प्रिंसिपल समझाए जो उसने अप्लाई किए थे, रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेस्ड रेपिटेशन, इंटरलीविंग, इलैबोरेशन, टेस्टिंग। उसने कहानी के अंदाज में बताया जिससे लोग कनेक्ट कर सके। वीडियो वायरल नहीं हुआ, लेकिन जिस 500 लोगों ने देखा उन्होंने दिल से कमेंट किया, भाई आपने हमारी आंखें खोल दी। वो सोचने लगा, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक ब्रिज थी जिसने मुझे पुराने डर से नए कॉन्फिडेंस तक पहुंचा दिया। उसकी आवाज में अब नरमी और ताकत दोनों थी। उसने अपने व्यूअर्स से कहा, दोस्तों ये कहानी सिर्फ उदित की नहीं है, ये हमारी कहानी है। यूपीएससी हो, कोई और एग्जाम हो, स्किल सीखना हो या जिंदगी में कोई नया कदम उठाना हो, हम सब इसी स्ट्रगल से गुजरते हैं। हम सब गिरते हैं, हम सब डरते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम सीखने का तरीका सीख लेते हैं। तभी नॉलेज स्टिक करती है, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो आगे बोला, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी आप जहां भी है, चाहे आपको लगे आप फेल हो रहे हैं, चाहे आपको लगे आपसे नहीं होगा, रुकिए नहीं, सीखने के तरीके को बदल कर देखिए। रिट्रीवल प्रैक्टिस कीजिए, स्पेस्ड रेपिटेशन कीजिए, इंटरलीविंग कीजिए, टेस्टिंग को अपना दोस्त बनाइए। आपको लगेगा दिमाग थक रहा है, लेकिन यही स्ट्रगल लर्निंग को डीप करता है, यही आपके नॉलेज को स्टिक कराता है। उसने अपने व्यूअर्स से यह भी कहा, दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपको लगता है ये प्रिंसिपल्स आपके काम आ सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मुझे और ऐसे ही एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर पाए। चलिए मिलकर सीखने की क्रांति शुरू करते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी आवाज में सिंसियरिटी थी। वो जानता था कि ये उसकी जर्नी का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब उसके पास सिर्फ एग्जाम का सिलेबस नहीं, बल्कि जिंदगी का सिलेबस भी था। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं समझ गया कि लर्निंग कोई इवेंट नहीं, ये एक हैबिट है। मेक इट स्टिक ने मुझे ये हैबिट दी, और ये हैबिट मुझे सिर्फ एक एग्जाम पास नहीं कराएगी, ये मुझे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। उसने पेन रखा, लैंप ऑफ किया और आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी कहानी है, हर उस इंसान की जो सीखना चाहता है और अपने डर को हराना चाहता है। चलिए मेक इट स्टिक करते हैं। और उसी मुस्कान के साथ वह नए दिन के लिए सो गया।